नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आरएन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बड़वानी में महत्वपूर्ण कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रदेश के किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को बाजार से बेहतर मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। वहीं बड़वानी में कृषि को लेकर अहम बैठक, जहां किसानों के हित में अहम फैसले भी लिए जाएंगे। प्राकृतिक खेती और सिंचाई की जो है किसानों को सिखाया जाएगा। किसानों के हित में इस बैठक के दौरान कई अहम बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम मोहन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य, साथ ही आपको बता दें बैठक में प्रदेश के किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को बाजार से बेहतर मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस नीतिगत फैसले भी लिए जाएंगे। बड़वानी में कृषि को लेकर अहम बैठक, कैबिनेट की ये अहम बैठक, जहां सीएम मोहन करेंगे इस बैठक की अध्यक्षता। किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है इस बैठक के दौरान, इसे लेकर चर्चाएं भी होंगी। प्राकृतिक खेती और सिंचाई में विस्तार को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी, ताकि किसानों के हित में कई अहम फैसले, बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिससे किसानों को काफ़ी सुविधाएं भी होंगी। प्राकृतिक खेती और सिंचाई के विस्तार पर चर्चाएं होंगी, साथ ही उनकी आय को दुगनी करने को लेकर भी किसानों के हित में इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के कैंसर अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री यादव ने कहा, मैं यहां अस्पताल पहुंचा हूं। यहां पूर्व विधायक राव राजकुमार कैंसर के कारण भर्ती है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस अवसर पर अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और आगंतुकों के लिए विशेष व्यवस्थाओं का ध्यान रखा। मुख्यमंत्री ने मरीजों और उनके परिवारों से बातचीत कर उन्हें मानसिक और चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बताते चले, सीएम मोहन पहुंचे अस्पताल। इस दौरान उन्होंने सभी का हालचाल जाना। कैंसर अस्पताल में की सभी से मुलाकात। पूर्व विधायक राव राजकुमार अस्पताल में भर्ती, जिनका हालचाल लेने पहुंचे सीएम। वहीं मुख्यमंत्री ने दी शीघ्र स्वास्थ्य कामनाएं, साथ ही उनसे मुलाकात कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। साथ ही आम मरीजों से भी मुलाकात करते, उनके हालचाल जानते। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, मरीजों से भी मुलाकात करते नजर आए मुख्यमंत्री। साथ ही मुख्यमंत्री ने दी सभी को शीघ्र होने की शुभकामनाएं। हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ पूर्व विधायक राव राजकुमार सिंह जी या अपनी बीमारी के कारण से, कैंसर के कारण से एडमिट है। उनकी हालत गंभीर है। मैंने बाबा महाकाल से कामना की वो शीघ्र स्वस्थ हो। हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं क्षेत्र में, अशोकनगर में बड़ा नाम है, पूरे प्रदेश में उनको लोग जानते हैं। आज होली के अवसर पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। हम सब होली के आनंद के साथ, बसंत का ये मौसम सबके लिए फलदायी हो, शुभदायी हो। इसी के साथ साथ भगोरिया पर्व का आज आखिरी दिन है। मैं यहाँ से बड़वानी जिला निमाड़ अंचल में आदिवासी भाई बहनों के बीच त्योहार का, उनके साथ आनंद लेने का, होली का, भगोरिया का, और ये किसान कल्याण वर्ष हमारी सरकार ने घोषित किया। इसलिए किसान कैबिनेट, कृषि कैबिनेट के नाते से आज बड़वानी में पहली बार हम लोग करने वाले हैं। किसान कैबिनेट के माध्यम से हमारी प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्गों के कल्याण की है। ऐसे में किसानों को लेकर बहुत सारी योजना हमारी सरकार बना भी रही, लागू भी कर रही है। जैसे इस वर्ष सभी भावांतर सोयाबीन के समान हम सरसों पर भी खरीदने वाले हैं। 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस उड़द पे देने वाले हैं। ये दलहन तिलहन सब प्रकार की फूड बास्केट है मध्य प्रदेश और आगे बढ़ता जाए।
लेकिन अपना ध्यान रखें, अपने होली के आनंद में आसपास का ध्यान रखें। ये परीक्षा का समय भी है, हमारे युवा बच्चे विद्यार्थी जिनका स्कूली जीवन का बड़ा महत्व का दिन है। इस समय सभी चीजों के लिए आवश्यक सावधानी रखते हुए अब होली के आनंद में मेरी अपनी ओर से बधाई। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पालमपुर में वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के तहत घड़ियाल और कछुओं का पुनर्वीकरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय जल स्रोतों में इन लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या को बढ़ाना और आपको बता दें पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में नदी और तालाबों में सुरक्षित रूप से घड़ियाल और कछुओं को छोड़ने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार वन्य जीव संरक्षण को लेकर गंभीर है और भविष्य में भी इस तरह के कई प्रयास किए जाएंगे। तो वहीं आपको बताते चले पालमपुर में घड़ियाल कछुओं को पुनर्वीकरण किया गया। डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। इस दौरान वन्य जीव संरक्षण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां घड़ियालों को पानी में छोड़ते नजर आए सीएम मोहन यादव। जल स्रोतों में प्रजाति संवर्धन तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार इस पूरे साल को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। उन्होंने बताया कि किसानों से जुड़े सभी मुद्दे जैसे पशुपालन, मछली पालन, बागबानी, कृषि और सहकारिता को सुलझाने के लिए सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेती से लेकर कारखाने तक किसानों के लिए रोजगार, उद्यमशीलता और खुशहाली के लिए योजनाएं बनाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि ये विक्रमोत्सव जो राज्य में एक बड़ा उत्सव है के बारे में गृह मंत्री को जानकारी भी दी गई। तो वहीं आपको बताते चले दिल्ली से खबर है, जहां मध्य प्रदेश में मनाया गया किसान वर्ष। खेती के से उद्योग तक रोजगार किया जा रहा है। साथ ही भोपाल में गैस कचरे का निस्तारण, जहां इससे लेकर बोलते भी नजर आए सीएम। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बढ़वाने में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में जो गैस त्रासदी के कारण से यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहां स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। इसमें लगभग 87 एकड़ की बड़ी भूमि हमको मिली है, जिसमें भविष्य में हम काम कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की पूरी कार्य योजना के बलबूते पर
तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एचपीवी टीकाकरण अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम है। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अजमेर से किया गया, जिसमें सीएम मोहन वर्चुअली शामिल हुए। सीएम ने जानकारी दी कि प्रदेश में लगभग 8 लाख किशोरियों को निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया जाएगा। ये टीकाकरण अभियान सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र किशोरी तक ये टीका समय पर पहुंचे और उन्हें गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके। तो वहीं एचपीवी अभियान में से नारी सशक्तिकरण, जहां 8 लाख किशोरियों का टीकाकरण किया गया, जहां सर्वाइकल कैंसर रोकथाम की ये पहल देखने को मिली, जिसे लेकर सख्त नजर आए। साथ ही उन्होंने सभी से निवेदन भी किया, टीकाकरण के लिए 8 लाख किशोरियों का टीकाकरण इस दौरान कराया गया है, जहां सभी किशोरियों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने इस वैक्सीन एचपीवी को लेकर सीएम ने अहम बातें भी सभी के समक्ष रखी। तो वहीं आपको बताते चले, टीकाकरण अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की और एक दूरगामी कदम भी बताया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी अभियान शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अजमेर से किया गया, जिसमें सीएम मोहन वर्चुअली शामिल हुए। सीएम ने जानकारी दी कि प्रदेश में लगभग 8 लाख किशोरियों को निःशुल्क एचपीवी टीका लगाया जाएगा। ये टीकाकरण अभियान सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र किशोरी तक ये टीका समय पर पहुंचे और उन्हें गंभीर बीमारियों से भी बचाया जा सके। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में आयोजित सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वीर तेजाजी महाराज त्याग, सत्य, वचनबद्धता के प्रतीक है। उनका जीवन समाज को धर्म, कर्तव्य और साहस का संदेश देता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सत्यवादी और महातेजस्वी वीर तेजाजी महाराज द्वारा नागराज से की गई वचनबद्धता अद्भुत और प्रेरणादायक है। तो वहीं आपको बता दें, मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शिवराज सिंह चौहान ने सभी को इस दौरान संबोधित भी किया। सीहोर में हुआ ये मूर्ति अनावरण वीर तेजाजी त्याग, सत्य के प्रतीक, जहां युवाओं को सत्य मार्ग अपनाने का संदेश भी देते नजर आए। साथ ही इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सच में जब वो गाथा सुनते और पढ़ते हैं तो आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब 9 महीना की उम्र में ही जिनका विवाह हो गया, 9 महीना उनकी उम्र थी और 6 महीना परम पूज्य माता जी उनकी धर्म पत्नी की उम्र थी। और विवाह के बाद जाना था ससुराल, रोका कि अभी मत जाओ, मुहूर्त देख के जाओ। उनका शेर कोई मुहूर्त नहीं देखा करते, जाऊंगा तो अभी जाऊंगा। और जब ससुराल कठिनाइयों से पहुंचे तब उनकी धर्मपत्नी की सहेली, उनने कहा कि मेरी गाय वो डाकू चुरा के ले गया है। पनेर वो पहुंचे थे पत्नी श्रीमती पैमल और लाछा गुंजरी जो उनकी सहेली थी, उनने कहा कि हमारी गाय डाकू चुरा के ले गया, मेरा डाकू, जिसका बड़ा आतंक था चारों तरफ। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि राजा से सुने। बोले राजा बाहर गया, बाकी कोई सुन नहीं रहा और कोई वीर मुझे दिखता नहीं है जो उस डाकू से मेरी गाय बचा के लाए, और इसलिए मैं आपके पास आई हूं। तब उन्होंने तय किया, लाछा चिंता मत कर, मैं जाऊंगा और गाय डाकू से छुड़ा के लाऊं। वहां जो हथियार सजाए, उन्होंने कहा कि क्षत्रिय का धर्म ही है रक्षा करे, और अपने हथियार सजा के घोड़ी की लगाम पकड़ के कहा, और घोड़ी भी अद्भुत थी,
उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा, लेके आऊंगा। पेमल ने थोड़ी जिद करी, तो मैं भी संग चलूंगी, लगाम न संभालूंगा, लेकिन उन्हें आदेश दिया कि नहीं, मैं अकेला जाऊंगा। और आप सब जानते, जब वो जा रहे थे, नागराज लपटों में घिरे हुए थे। महाराज ने सोचा कि ये जल जाएंगे, प्राण का अंत हो जाएगा, तो भाला से उस नागराज को वहां से निकाल के आग की लपटों से बाहर किया। सोचा मैंने अच्छा काम किया, बचाया। लेकिन नागराज क्रोधित हो गए, बोले मैं तो मरना चाहता हूं, मेरी जोड़ी बिछड़ गई, मैं घिसक घिसक कर कब तक चलूं, और इससे मैं तो अपने जीवन का अंत करना चाहता था, तूने मुझे बचाया क्यों? महाराज ने कहा कि ये तो धर्म है, कोई आग में जलता है, पानी में डूबता है, तो उसको बचाना धर्म है, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया। उनका नहीं, मैं तो मर जाना चाहता था, तुमने मरने नहीं दिया, अब मैं तुझको डसूंगा। जीजाजी महाराज ने कहा, मैंने वचन दिया है लाछा गुंजरी को, मैं पहले उस डाकू से गाय छुड़ा के लाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं लौट के आऊंगा और डस लेना, वचन देता हूं। नागराज ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन आ जाना। आप सब जानते हैं भाई बहनों और भाइयों, आगे बढ़े घनघोर जंगल में, डाकू और उसकी पूरी फौज से युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। डाकू मारे गए या भाग गए या फिर चरणों में आ गए, आत्मसमर्पण करके लहूलुहान हो गए तेजाजी महाराज। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा जहाँ घाव ना हो, लेकिन पहले गए लाछा गुंजरी को गाय बाबू भाई तुम्हारी गाय, ये तुम्हारी गाय, तुम संभालो। और बाद में अपनी घोड़ी से कहा अब ले चल मुझे वहीं जहां मैं नागराज को वचन दे के आया हूं। नागराज के पास पहुंचा और नागराज से कहा, लो नागराज, वचनबद्धता तेजा आ गया, आओ मुझे डस दो। नागराज जीवित हो गए, अंदर से कांप उठे। ऐसे महावीर, ऐसे सत्यवीर, शरीर के अंग अंग से लहू टपक रहा है, लेकिन कह रहे हैं वो, चलो वचन पूरा करो, मुझे डसो। नागराज ने बहाना बनाया, तो मैं कुंवारी जगह डसता हूं, ऐसी जगह जहां कोई चोट ना हो, कोई घाव ना हो, मैं डसता उसी जगह हूं, लेकिन तुम्हारे शरीर पर तो कोई जगह ही नहीं है, मैं तुम्हें कैसे डसूं? तेजाजी मुस्कुराए और कहा, जीप साहब होते अभी यहाँ कोई घाव नहीं है, और भाला पकड़ाना तो हमें है। आओ नागराज, मेरी जीप पे डस दो और वचन को पूरा करो। नागराज ने बहुत कोशिश की कि नहीं डसो, लेकिन तेजाजी नहीं माने कि वचन तो निभानी पड़ेगा, और तब जीप में डसा नागराज गए और फिर ये लोग गमन को कौन मिलेगा बहनों भाइयों, ऐसा वीर, ऐसा सत्यवादी, ऐसा महातेजस्वी। तो वहीं शाजापुर जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमला आर्य ने नागरिकों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी 14 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को HPV वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि ये टीका सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। समय पर टीकाकरण से भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर आर्य ने बताया कि HPV संक्रमण से महिलाओं में कैंसर का प्रमुख कारण बन सकता है। मैं डॉक्टर कमला आर्य, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर की जनता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कल 28 फरवरी को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वैक्सीन का लॉन्चिंग है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन जो है बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाएगा।
ये शाजापुर में 7 साइट्स पे लगेगा। जिला अस्पताल, सिविल हॉस्पिटल अकोदिया एंड सुजालपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहन बड़ोदिया, काला पीपल, पोलाय एंड सुंदरगढ़ में ये लगाया जाएगा। इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, मामूली सा बुखार आ सकता है, थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। टीकाकरण के आधे घंटे ऑब्जर्वेशन पीरियड में हम रखेंगे। मैं मेनली अभिभावक और अध्यापकों को जागरूक करना चाहती हूँ कि वो 14 से 15 साल तक की बालिकाओं को या जो 8वीं और 9वीं में पढ़ रही हैं उन्हें टीकाकरण साइट पे लाएं और इससे बचाव करें। धन्यवाद। तो वहीं नगर निगम ने अब टैक्स बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जो नागरिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान नगर निगम का निर्धारित कर समय पर जमा नहीं करेंगे, उनका नाम अब सार्वजनिक रूप से चौराहे और प्रमुख स्थानों पर पोस्टर लगाकर प्रदर्शित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम नागरिकों को जागरूक करने और नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए लिया गया है। पोस्टर में बकायेदारों का नाम, पता और बकाया राशि जैसी जानकारियां शामिल होंगी ताकि लोग समय पर अपने करों का भुगतान करने के प्रति सचेत हो सके। तो वहीं देश भर में आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका छिंदवाड़ा में स्वच्छता व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई। नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय ने इस उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें शहर के सभी विभागों के अधिकारी और सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में शहर की सफाई, कचरा प्रबंधन, शौचालय सुविधा, जल निकासी और नागरिकों की सहभागिता जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चाएं की गई। आयुक्त ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे स्वच्छता अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमित निरीक्षण अभियान और नागरिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद बनाने में हर विभाग और कर्मचारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो वहीं ऑल इंडिया शिया समुदाय के सदस्यों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के विरोध में इंदौर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों पर उतरकर खामेनेई के प्रति अपनी श्रद्धा और विरोध दोनों व्यक्त किए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पोस्टर, झंडे और नारे के माध्यम से अपनी भावनाएं जाहिर की। पुलिस ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। इस दौरान कई जगह यातायात भी बाधित रहा। तो वहीं फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल बाबा की भव्य आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने इस अवसर पर मंदिर को सजाया और आरती में भाग लेकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि आरती के दौरान भक्तों ने भजन, कीर्तन और मंत्रोच्चारण के साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई थी ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से पूजा अर्चना में सम्मिलित हो सके। तो वहीं बुरहानपुर शहर में होली मार्केट में गुलाल पानी की पिस्टल और फेस मास्क की बिक्री में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्क और मोदी थीम वाली वाटर गन्स की मांग सबसे अधिक है, जिसके कारण कुछ दुकानों में इनकी कमी भी देखने को मिली। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े थीम आधारित होली आइटम की बाजार में उपलब्ध है और इनकी बिक्री तेजी से हो रही है। दुकानदारों ने बताया कि त्योहार के नजदीक आते ही लोग इन थीम आइटम्स को खरीदने के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। बने रहिए RN टीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।